आज हम बात करेंगे एक एडवांस प्रॉप फर्म स्ट्रेटजी के बारे में, जिससे एडवांस ट्रेडर्स प्रॉप फर्म से जल्दी से मैक्सिमम प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं बिफोर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी विंडो बंद हो जाए। ये कोई हाइप नहीं है, ना कोई फ्लेक्सिंग, ये सिर्फ एक हॉनेस्ट गेम प्लान है जो मैं एक ट्रेडर आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ। ये स्ट्रेटजी थोड़ी सी तो हटके है, ये उन ट्रेडर्स के लिए है जिनके पास ऑलरेडी थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस है और प्रॉप फर्म्स का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं जब तक ये अपॉर्चुनिटी है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको एक्चुअली लगता है कि इस चैनल में हम सिर्फ जेन्युइन ट्रेडिंग की बातें करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना। अब आपको पता ही होगा हम इस चैनल में कोई हाइप नहीं क्रिएट करते, कोई ड्रामा नहीं क्रिएट करते, वी टॉक ओनली अबाउट ट्रेडिंग। सो सपोर्ट द रियल ट्रेडर्स एंड नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले माइंडसेट शिफ्ट की बात करते हैं। प्रॉप फर्म ट्रेडिंग में सक्सेस होने के लिए सोच थोड़ी सी तो अलग होनी चाहिए। बहुत सारे ट्रेडर एक ही फंडेड अकाउंट को लॉन्ग टर्म जॉब की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे हमेशा उसी अकाउंट में हर महीने सैलरी निकालनी हो। लेकिन ये मेरी स्ट्रेटजी थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ हम शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमाइज करने की सोचेंगे। अब खुद ही लॉजिकली सोचो, प्रॉप फर्म्स का मॉडल ऐसा है कि ज्यादातर ट्रेडर्स फेल होंगे और जो पास होंगे उनका प्रॉफिट स्प्लिट लेके प्रॉप फर्म्स अपना बिजनेस चलाती हैं। फर्म्स का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट आपसे अलाइन नहीं होता, मतलब वो नहीं चाहते कि आप पूरा साल भर प्रॉफिट्स निकालो। इसीलिए एडवांस ट्रेडर्स अपना माइंडसेट शिफ्ट कर लेते हैं। ये मेरी गेम है, उनकी नहीं। आपको प्रॉप फर्म्स को एज एन अपॉर्चुनिटी देखना है, लाइफ लॉन्ग रिलायंस नहीं। इसका मतलब क्या है? अग्रेसिव बट कैलकुलेटेड अप्रोच। आपको पहले दिन से यही सोचना है कि मुझे जल्दी से जल्दी प्रॉफिट्स निकालने हैं, पे आउट्स निकालने हैं, चाहे एक दो अकाउंट्स ब्लो क्यों ना हो जाए। ये ट्रेडिशनल ट्रेडिंग जहां आप कैलकुलेटेड रिस्क करते हो और टारगेट करते हो कंसिस्टेंट ग्रोथ, उससे थोड़ी सी तो अलग है। यहाँ आपको रिस्क थोड़ा सा ज्यादा एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपका गोल है एक बड़ा पे आउट निकालना बिफोर कुछ भी गड़बड़ हो जाए या रूल्स और भी ज्यादा टाइट हो जाए। मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने विजुअलाइज करना है कि आपके पास 3 फंडेड अकाउंट्स हैं। यहाँ आपकी माइंडसेट शिफ्ट क्या होगी कि आप इस 3 फंडेड अकाउंट को एज अ टूल्स देख रहे हो। अगर एक अकाउंट में मार्केट फेवरेबल है, वहां आप अग्रेसिव ट्रेडिंग करके आप एक बड़ा पे आउट टारगेट करेंगे। अगर उस चक्कर में आपका एक फंडेड अकाउंट फेल हो गया, लाइक आपका डेली ड्रॉडाउन हिट हो गया, तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपका यहाँ एंड गोल क्या होगा? आपने नेट पॉजिटिव रहना है इन 3 अकाउंट्स में मिला के। यही माइंडसेट शिफ्ट है जो बिगिनर्स को मैं सजेस्ट भी नहीं करता और उनको समझ भी नहीं आती, पर एडवांस ट्रेडर्स अडॉप्ट करते हैं और समझते हैं। दे ट्रीट प्रॉप फर्म ट्रेडिंग एज अ नंबर गेम। अगर आपके 1 2 3 अकाउंट फेल भी हो गए तो देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट जो आपने पास किए उनसे आपने इतना प्रॉफिट तो निकालना है, जो आपने फेल किए उसका लॉस तो कवर कर ले और लॉस रिकवर करके आपको और भी ज्यादा प्रॉफिट्स और भी ज्यादा पे आउट्स मिले। ये अप्रोच सुनने में थोड़ा रिस्की तो लगता है और हॉनेस्टली बताऊं तो है भी, लेकिन यही गेम प्लान है जिससे एडवांस ट्रेडर्स प्रॉफिट्स निकाल रहे हैं। माइंडसेट शिफ्ट ये होना चाहिए कि प्रॉप फर्म मुझे एक मौका तो दे रही है लेवरेज पे ट्रेड करने का, और मुझे इस मौके से जितना ज्यादा पैसा बन सकता है मैंने बनाना है और निकालना है, फिर चाहे अकाउंट रहे या ना रहे। लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी का यहाँ तो बिल्कुल टेंशन नहीं है क्योंकि हम हिट एंड रन का अप्रोच ले रहे हैं, एटलीस्ट प्रॉफिट्स के मामले में। नो इमोशनल अटैचमेंट टू एनी सिंगल फंडेड अकाउंट। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉप फर्म्स की रिलायबिलिटी। देखो ये सब प्लान तभी काम करेगा जब फर्म्स पे आउट देगी। सारी प्रॉप फर्म्स एक जैसे नहीं होती। आजकल मार्केट में बहुत सारी प्रॉप फर्म्स आ गई हैं। कुछ एस्टैब्लिश है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, वो प्रॉप फर्म्स है जो आप सुनते ही रहते हो, और कुछ नए प्लेयर्स हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना एस्टैब्लिश नहीं है। आपको ध्यान से फर्म चूज करनी है। मेरी लास्ट वीडियो इस टॉपिक के ऊपर ही बात करती है, यू कैन फुली चेक इट आउट। यहाँ कहीं मैं लिंक डाल दूंगा। पैसा कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा मिल भी जाए। मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि थोड़ा कम प्रॉफिट चलेगा लेकिन प्रॉफिट निकले और बैंक अकाउंट में आए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैं उनके साथ ट्रेड करता हूँ जो अच्छी कंपनीज है, लाइक FTMO, FundNX, अल्फा कैपिटल। और एक बात, डिवर्सिफिकेशन यहाँ भी अप्लाई होती है। सिर्फ एक ही प्रॉप फर्म में रिलाई मत करो। अगर पॉसिबल हो तो 2-3 प्रॉप फर्म्स अलग लो और उनके साथ ट्रेड करो। इससे क्या होगा? एक तो आपका रिस्क स्प्रेड होगा। अगर एक फर्म के साथ आपको पे आउट का प्रॉब्लम मिल रहा है तो आपको दूसरी प्रॉप फर्म से तो मिल ही जाएगा। और दूसरा पॉइंट, अलग प्रॉप फर्म्स का अलग अलग रूल्स होते हैं, तो आप अपनी स्ट्रेटजी को डिवर्सिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, किसी प्रॉप फर्म में आप एग्रेसिव स्कैल्पिंग कर सकते हो और किसी में नहीं। अब कोर स्ट्रेटजी की तरफ आते हैं।
पे आउट स्टैकिंग। नाम से ही पता लग रहा होगा, इसका मतलब आपने पे आउट एक के बाद एक स्टैक करना है। यानी गोल बिल्कुल ही सीधा है, आप पे आउट जितने ज्यादा निकाल सकते हो आप निकालो बिफोर आपका प्रो फर्म कुछ भी कोई रूल्स बदले या बर्नआउट हो। बट आप सोच रहे होगे ये हमने कैसे करना है। लेट मी टेल यू सम अप्रोचेस। मल्टीपल अकाउंट्स पैरेलल। अगर आप मैनेज कर सकते हो एक से ज्यादा फंडेड अकाउंट्स रखना, चाहे सेम फर्म में अगर अलाउड हो या मल्टीपल फर्म्स में। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 फंडेड अकाउंट्स है, ए, बी और सी। आपने क्या कोशिश करनी है कि एट द एंड ऑफ द मंथ आप ए प्रो फर्म से पे आउट निकाले, अगले महीने में शुरू में बी से और फिर सी से। मतलब हर 2-3 वीक्स में आपने एक पे आउट निकालना है। फिर रिजल्ट क्या होगा, आपको हर महीने एक कैश फ्लो बन जाएगा प्रो फर्म से। इसी को तो हम पे आउट स्टैकिंग कहते हैं। एक आपने पे आउट स्टैक किया, आपने सिक्योर किया और अगले की तैयारी। सेकंड अप्रोच इज सीक्वेंशियल चैलेंजेस। कुछ एडवांस ट्रेडर्स एक और तरीका यूज करते हैं। पास one challenge, get funded, hit payout and use a part of the payout to buy another challenge and pass it and repeat it। यानी एक साइकिल शुरू करके अगला साइकिल शुरू। जो भी आपको पे आउट मिलता है आप उसका हिस्सा यूज करो नए प्रो फर्म चैलेंजेस में बाय करने में। इस तरह आप अपना कैपिटल ग्रो कर रहे हो, आप न्यू फंडेड अकाउंट्स ले रहे हो, वो स्टैक हो रहे हैं और आपका पे आउट्स, आपका अमाउंट ऑफ पे आउट्स बढ़ रहा है। और ये भी याद रखना, आप अपनी पॉकेट से कोई मनी यूज नहीं कर रहे प्रो फर्म चैलेंज में खरीदने में, आप यूज कर रहे हो पे आउट्स जो आपको प्रो फर्म से मिल रहे हैं। थर्ड अप्रोच इज द हिट एंड रन ऑन ईच अकाउंट। पे आउट स्टैकिंग के पीछे एक फिलॉसफी ये भी है कि टेक द मनी एंड रन। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने एक प्रो फर्म चैलेंज को एक फंडेड अकाउंट बना लिया और उससे आपने फर्स्ट पे आउट निकाल लिया। अब क्या होता है कि बहुत ट्रेडर्स इमोशनली अटैच हो जाते हैं उस अकाउंट से और फिर वो अकाउंट बचाने के चक्कर में मिनिमल रिस्क फिर से करते हैं। अब हमारी स्ट्रेटेजी तो थोड़ी सी डिफरेंट है। आपने क्या करना है, जो रिमेनिंग बफर है उसको आपने यूज करना है। 1-2 हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स टारगेट करने हैं और आपने क्या करना है, आपका गोल क्या है कि आपने मैक्सिमाइज बड़ा पे आउट निकालना है। पर आपने ये सब हमेशा लॉजिकली करना है। अगर आपको लगता है कि मार्केट कंडीशंस आर नॉट सेफ तो आपने ट्रेड नहीं करना। बेसिकली आपने क्या करना है, इनिशियल पे आउट्स स्टैक कर लो, फिर आप सेकंड पे आउट में जितना ज्यादा मनी कर सकते हो, जितना ज्यादा मनी बना सकते हो वो करो। आइडियली आपने ट्राई क्या करना है कि एक अकाउंट से एक पे आउट तो निकाल ही लो, फिर चाहे अकाउंट रहे या ना रहे इट्स ओके। बिकॉज जब आपको फर्स्ट पे आउट मिलता है आपको आपकी इन्वेस्टेड फी भी मिलती है दैट यू यूज टू परचेज द फर्स्ट अकाउंट। पे आउट स्टैकिंग करते वक्त आपने अपने प्रो फर्म्स के रूल्स भी याद रखने हैं। हर फर्म्स का अपना स्केड्यूल होता है। जैसे कुछ फर्म्स फर्स्ट पे आउट 14 डेज बाद अलाउ करती है, कुछ पहले वीक में परमिशन दे देती है विड्रॉ करने में। जहां आपको जल्दी पे आउट मिल सकता है आप वहां अग्रेसिव ट्रेडिंग करो। जहां आपने एक मंथ वेट करनी है वहां आप पेशेंस यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको जो पे आउट मिलेगा वो एट द एंड ऑफ द मंथ मिलेगा। आप सोच रहे होंगे ये मल्टीपल अकाउंट्स और सीक्वल चैलेंजेस की बात कर रहा है, इसको मैनेज कैसे करते हैं। यहीं पे आता है कैपिटल रोटेशन का कॉन्सेप्ट। सिंपल शब्दों में कैपिटल रोटेशन मतलब फंड्स और टाइम टू टाइम शिफ्ट करना एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट से, ताकि आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट जनरेट करने की पोजीशन में हो। इसको एक सिस्टमैटिक अप्रोच की तरह समझते हैं। सबसे पहले स्टैगर्ड एक्टिवेशन। सब अकाउंट्स को एक ही दिन में शुरू मत करना। एज एन एग्जांपल, अगर आप सोच रहे हो कि मैंने 3 चैलेंजेस लेने हैं तो फर्स्ट अकाउंट आपने स्टार्ट करना है फर्स्ट ऑफ द मंथ। द सेकंड अकाउंट यू हैव टू स्टार्ट ऑन द 10th ऑफ द मंथ एंड द थर्ड अकाउंट आपने शुरू करना है एट द एंड ऑफ द मंथ। अब खुद ही सोचो ऐसे लॉजिकली क्या होगा। ऐसे होगा कि हर अकाउंट अलग अलग स्टेज पे प्रॉफिट पे होगा। हो सकता है कि जो अकाउंट आपने फर्स्ट ऑफ द मंथ स्टार्ट किया था एट द एंड ऑफ द मंथ उसका आपने चैलेंज एंड इवैल्यूएशन पास किया हो, आपके पास फंडेड हो और आपका पे आउट स्टार्ट हो। जब तक आप मान लीजिए कि आपका सेकंड अकाउंट इवैल्यूएशन क्लियर कर रहा हो और थर्ड अकाउंट शायद हाफ थ्रू चैलेंज क्लियर कर रहा हो। हर वीक कुछ ना कुछ तो प्रोग्रेस होती रहेगी, एक अकाउंट में या दूसरे अकाउंट में या तीसरे अकाउंट में। सेकंड इज रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन। कैपिटल रोटेशन का मतलब ये भी है कि आप पूरा रिस्क एक ही अकाउंट पे नहीं डालते। अगर आप मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख है तो इन्वेस्ट इन प्रो फर्म चैलेंजेस, तो आपने 1 लाख सिर्फ एक चैलेंज में ही नहीं डालना। आपने ऐसे नहीं ट्रेड करना सोच के कि यही बस अकाउंट पास हो जाए। इंस्टेड स्प्लिट इनटू पार्ट्स
अलग अलग अकाउंट्स बाय करो। अगर एक या दो अकाउंट्स फेल भी हो गए तो फिर भी बचे होंगे एक या दो अकाउंट जो हिट हो जाएंगे। जो फेल हो जाएंगे उसको कॉस्ट ऑफ बिजनेस समझो, जो पास हो जाएंगे उनसे प्रॉफिट कमाओ। हर एडवांस ट्रेडर्स ये समझता है कि हर अकाउंट का लाइफ टाइम लिमिटेड होता है, इसीलिए वो अपना अकाउंट और एफर्ट रोटेट करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट से, इंस्टेड ऑफ जस्ट स्टिकिंग टू वन अकाउंट टिल डेथ। थर्ड इज अकाउंट हॉपिंग फॉर अपॉर्चुनिटी। कभी कभी एक प्रो फर्म से मार्केट कंडीशंस या रूल्स आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, आपको ब्लॉक करते हैं प्रॉफिट्स बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल डेली ड्रॉडाउन रूल के लिए आप इतना अग्रेसिव नहीं जा सकते, या कुछ प्रो फर्म्स आपको बैन करती है न्यूज ट्रेडिंग करने के लिए। कैपिटल रोटेशन का एक एस्पेक्ट ये भी है कि जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिले वहां आप अटैक करो। अब सपोज करो कि आपके पास 2 प्रो फर्म्स है, प्रॉप ए एंड प्रॉप बी। मान लीजिए कि आप अब प्रॉप ए में फील कंफर्टेबल नहीं कर रहे, तो आप क्या कर सकते हो, पे आउट निकालो और प्रॉप बी में फोकस करो। भाइयों मैं आपको सच कह रहा हूं, ऐसे ही एडवांस ट्रेडर्स अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा माइंडसेट शिफ्ट दूंगा जो बहुत कम लोग देते हैं। प्लीज जो आप प्रो फर्म से पैसे बनाते हैं उनको आप रियल असेट में, रियल बिजनेस में अगेन डालो। देखो दोस्तों, मैं सीधी बात बोलूंगा, प्रो फर्म इंडस्ट्री एक अपॉर्चुनिटी है जो एक दिन कभी भी बंद हो सकती है। आज तो प्रो फर्म्स का बूम चल रहा है, पर एक दिन ऐसा हो सकता है कि प्रो फर्म्स के रूल्स और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएं या कुछ प्रो फर्म्स बंद ही हो जाएं। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आज की कमाई को आपने फ्यूचर की सिक्योरिटी बनानी है। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि जो आपको पे ऑफ्स मिल रहे हैं उन प्रॉफिट के साथ आपने प्रो फर्म चैलेंजेस में ही नहीं रिइन्वेस्ट करना, आपने रिइन्वेस्ट करना है ऑल्सो इन रियल गोल्डन अपॉर्चुनिटीज। लेट मी टेल यू सम एग्जांपल्स। आप जो प्रो फर्म ट्रेडिंग में पैसा कमा रहे हो उसका पार्ट आपने कहां यूज करना है? अपने पर्सनल ट्रेडिंग अकाउंट में। आपका एक दिन ऐसा गोल होना चाहिए कि आपके पास इतना कैपिटल है जो आपको प्रो फर्म ट्रेडिंग की लोड ही ना पड़े, क्योंकि जो आपके पास कैपिटल होगा उनके ऊपर कोई रूल होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। आप रिस्क कर सकते हो 1%, 2%, 5%, 10%, जितना मर्जी आप चाहो। और याद रखना आपके प्रॉफिट्स भी आपके ही होंगे 100%, और ऐसे ही आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकते हो। जो दूसरी सलाह मैं आपको दे सकता हूं तो इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म असेट्स, स्टॉक्स, इंडेक्स फंड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट, जो भी आपको सही लगता है। मान लो आप 5 महीने में 5-10 लाख कमा लिए प्रो फर्म ट्रेडिंग इंडस्ट्री से, विच इज वेरी पॉसिबल एंड विच इज वेरी इजी। इस पैसे के साथ आप क्या कर सकते हो? एक रेंटल प्रॉपर्टी का डाउन पेमेंट, या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर कंपाउंडिंग, या फिर एफडी ले सकते हो फॉर सेफ्टी। जब आप ट्रेडिंग का पैसा यहाँ लगाएंगे तो आपको खुद को, आपकी साइकोलॉजी को बहुत सिक्योर फील होगा। तीसरी चीज है स्टार्ट अ बिजनेस और अ साइड हसल। बहुत से ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो अपना यूट्यूब चैनल खोलते हैं, जैसे कि मैंने किया हुआ है, अपना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस एक्सपोज करते हैं, कोर्स सेल करते हैं या ट्रेडिंग सिग्नल्स एक्सपोज करते हैं। हाँ, ये मैं तभी सजेस्ट करूंगा जब आप सच में रियल होते हो और आपने अपने स्किल को सच में मास्टर 100% किया होता है। आप ट्रेडिंग के थ्रू ई कॉमर्स भी स्टार्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हैं। ट्रेडिंग आपको भाई सब कुछ दे सकती है। आप सोच रहे होंगे क्यों मैं ये सब कुछ बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई मैं एक हॉनेस्ट पर्सन हूँ, और जब आपकी ट्रेडिंग अच्छे से नहीं चलती तो आप साइड बिजनेस से पैसे कमा सकते हो और आपकी इनकम स्टेबल होगी। माइंडसेट शिफ्ट आपका ऐसा होना चाहिए कि जो आपने प्रो फर्म से पैसा कमाया हुआ है वो पैसा आपने रियल लाइफ में यूटिलाइज करना है और रियल कुछ बिल्ड करना है। बहुत से रियल फंडेड ट्रेडर ये सोचते हैं कि मैं क्यों साइड बिजनेस ओपन करूं, मेरे को तो इतना ज्यादा पैसा आ रहा है प्रो फर्म से। एक्चुअली ये मैं भी सोचता था, पर फिर मेरे माइंडसेट में ये बात आई कि अगर एक प्रो फर्म बंद हो गई, अगर मैं एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बन गया तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर मेरे माइंडसेट में एक बात आई, अगर मेरी एक लॉन्ग स्ट्रीक लॉसेस की होगी कहां से पैसा आएगा? अगर वो प्रो फर्म बंद हो गए जहां से मुझे इतना ज्यादा पैसा आ रहा था तो फिर मैं क्या करूंगा? इसका आंसर एंड सॉल्यूशन अभी मैंने आपको दे दिया है। सो जितना ही ज्यादा इस स्ट्रेटेजी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ अग्रेसिव जाने के लिए, उतना ही अग्रेसिव आपके लिए जाना है सेविंग्स में। भाइयों, आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि अगर आपको पे आउट मिल रहा है 2 लाख का तो आपने कितना इन्वेस्ट करना है? एटलीस्ट 1.5 लाख। भाइयों सच कहूं, अगर हो सके तो आपने इससे भी ज्यादा इन्वेस्ट करना है। सो द कंक्लूजन इज स्मार्ट बनो, फास्ट खेलो, अपना फ्यूचर सिक्योर करो। अगेन आई विल रिपीट माई सेल्फ, ये स्ट्रेटेजी हर किसी के लिए नहीं होती। अगर आप बिगिनर हो तो पहले अपने ट्रेडिंग को कंसिस्टेंट बनाओ, फिर ही प्रो फर्म ट्रेडिंग अटेम्प्ट करना। और जब आपने प्रो फर्म ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी तो फिर 1 या 2 अकाउंट्स में आपने फिर भी कंजर्वेटिव
अप्रोच रखना है। लेकिन जब आपका वो स्टेज आ जाता है जिसमें आपका कॉन्फिडेंस 100% होता है और आपके पास एक ट्रेडिंग एज होती है, तो प्लीज ये स्ट्रेटेजी अपनाओ। मैं सच कह रहा हूं भाइयों, ये स्ट्रेटेजी एक्चुअली में आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो आपने कमेंट करना है ऑल इन। ऐसे मेरे को पता लगेगा कि आप असली ट्रेडर हो, आप असली मनी, आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो। हाँ, ये हमेशा याद रखना, ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। यहाँ जो भी मैंने आपको कहा है सब कुछ कैलकुलेटेड है। आपको कभी कभी बड़े लॉस भी आएंगे, आपने उसके लिए रेडी रहना है मेंटली। पर पॉइंट ये है कि आपको फर्क बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लॉसेस आपने ट्रेडिंग करने से पहले प्रेडिक्ट की हुई है। वी हैव अ क्लियर एग्जिट स्ट्रेटेजी विद प्रॉफिट्स इन हैंड। और मैं इतना इंसिस्ट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपने अपने माइंड में ये रखना है कि प्रॉप फर्म शायद अगले ही दिन ना रहे, तो आपने इसका एडवांटेज प्लीज ले लो। भाइयों, इतनी लॉन्ग वीडियो, इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैंने तो आपको दे दी है। अब आपका काम है एक्शन लेना। प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। अंटिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग।